बरेलवी हैं या फतवा रिजविया वाले हैं या सूफी हैं या नक्शबंदी हैं, अलवी हैं, जिसका भी आप नाम लें, ये सारे लोग बेसिकली मुसलमान, इस्लाम के अलग डिफरेंट ग्रेड्स हैं। इन पर बात करने से पहले जरूरी है कि ये समझ लें ये क्या है। मुसलमान का मतलब है वो व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है या आगे पीछे इस्लाम को मानने वाला है या मान सकने वाला है, यानी तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान को अल्लाह की किताब, मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानने वाला है। और इस चिंतन के साथ एक अनिवार्य शर्त है जिसके कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं कि इस चिंतन को न मानने वाला काफिर है। काफिर के कई ग्रेड्स हैं, मुशरिक हैं, मुलिद हैं, मुनकिर हैं, मुर्तद हैं, वगैरह वगैरह। एक चीज शंकर शरण जी आपसे रह गई, मुर्तद। मुर्तद वो जिन्होंने इस्लाम को रद्द कर दिया, जिसे छोड़ दिया, त्याग दिया। ये भी बड़े मोहम्मद के पीरियड से ही हैं मुर्तद भी। मुल्हिद तो ये टर्मिनोलॉजी बाद में आई है, उस जमाने की मुर्तद है। तो ये जो काफिर हैं ये सारे वाजिबुल कत्ल हैं, इनको मार डालना चाहिए। और ये करेगा कौन? कोई भी मुसलमान, उसकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के अलावा जो चिंतन धारा है, कोई हो कैसा भी हो, उसको मार डाले। उसका ये धर्म है। उसके कारण से ये नफरत के अहकामात कि किन किन चीजों से नफरत होनी चाहिए। भाई आप कौन है तय करने वाले? आपसे मैं ज्ञान में कम नहीं, आपसे मेरा इतिहास कोई नया नहीं, आपसे ये इस हद तक बेहूदगी है। मैं अभी नोट कर रहा था, अगले उसके लिए प्लेन हज होता है, उम्रा होता है, 12 महीने वहां चलता रहता है। प्लेन, साउंड सिस्टम, होटल, खान पान की चेन, एयर कंडीशन टेंट हाउस, एसी वगैरह, जितने साधन हैं, मक्का मदीना की जितने भी आधुनिक चीजें हैं, ये सब काफिरों की हैं। साउंड सिस्टम इजराइलियों का, यहूदियों का लगाया हुआ है वहां। और ये सब करने के बाद आज मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, उनके उलमा इंतजार कर रहे हैं कि कोविड, पहली बार ऐसा हुआ बड़े पैमाने पे, वैसे कई बार हो चुका है कि कोविड आते ही मक्का मदीना में सन्नाटा हो गया, सांप सूंघ गया, एक भी ना आया, सब बंद कर दिए गए। ठीक, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि इसका वैक्सीन निकल आए और वैक्सीन लेने के बाद वो फिर हाथ उठा के 5 वक्ता उन काफिरों जिनकी वजह से उनका सब कुछ चलता है, उनके खत्म करने, उन पे लानतें भेजने, उनसे जहन्नम रसीद करने की दुआएं मांग सके। ये बात गैर मुस्लिम न देखें, आप और मैं न देखें, हम शिकार हैं, मगर मुसलमान जो अरब में बैठे हैं वो तो देखते हैं। उनकी समझ में नहीं आता ये बात तार्किक, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती, मैं अनुवाद से पढ़ता हूं, मगर जिसे अरबी आती है वो तो देख रहा है कि 700 करोड़ की दुनिया, उसमें 160 करोड़ मुसलमान, और वो बाकी सबको कत्ल कर देने के सपने देख रहे हैं। 160-170 करोड़ लोग कैसे 600 करोड़ 550 करोड़ लोगों को मार डालेंगे? ये एक ऐसा बेवकूफी भरा, ऐसा बेहुदा सपना है। मगर इसके लिए जरूरी है कि उस चिंतन प्रणाली को उजागर किया जाए।